तो बेटा आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास में हम पढ़ रहे हैं गणित के कुछ सवाल और गणित के ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इनमें हम जानेंगे कि किस तरह से आप कोई भी जो समस्या है उसको पढ़ के सुन के और उसका हल निकाल सकते हैं। तो जो हम अब तक सवाल करते आए हैं वो सिंपल सवाल करते थे हम, जमा घटा गुना भाग। अब हमें वो समस्याएं समझानी होंगी और खुद भी समझनी होंगी ताकि उन चीज़ों को हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, 4th क्लास में आ गए हो, तो अब ये समस्याएं आपको पता होनी चाहिए कि इन समस्याओं को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले जो समस्या हमें दी गई है वो है, एक किसान है और उसके पास है कुल 3244 यानी 3244 टमाटर। अब उसमें से उसने 1712 यानी 1712 टमाटर बेच दिए हैं। 1712 को आप 1712 भी बोल सकते हो। अब उसके पास कुल कितने टमाटर बचे हैं शेष, ये आपको बताना है। तो जब हम शेष की बात करते हैं तो वहाँ पे घटा होता है हमेशा, तो यहाँ पे हम घटा करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान देना कि आप जब भी संख्याओं को लिखेंगे तो इस तरह से लिखें कि इकाई का अंक इकाई के अंक के साथ आए, दहाई का अंक दहाई के साथ, सैकड़े का सैकड़े के साथ और हजार का हजार के साथ, ताकि कोई भी जब आप घटा करते हैं तो उसमें इधर उधर जो भी संख्या या इसमें इकाई के अंक की जगह आप दहाई को ना घटा कर दो, दहाई की जगह आप उसको घटाना कर दो सैकड़े को, ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका जो सवाल है उसका उत्तर कभी ठीक नहीं आएगा। तो चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने लिखा है 3244 यानी ये आपका 1s प्लेस है, ये आपका 10s प्लेस है, ये आपका 100 प्लेस है और ये आपका 1000 प्लेस है। हिंदी में बोलेंगे इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। अब उसमें से हमें घटाना है 1712 रुपीज टमाटर। तो अब इसको हम सेम लिख रहे हैं, इकाई का अंक इकाई के नीचे, दहाई का दहाई के नीचे, सैकड़े का सैकड़े के नीचे और फिर हजार का हजार के नीचे। कई सारे बच्चे क्लास में ये गड़बड़ करते हैं कि आप अंकों को इधर उधर लिख देते हैं संख्या में और फिर कहते हैं कि मैम मेरा ठीक नहीं आया। तो आपको अंकों को लिखने में कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। तो अब 4 में से 2 को जब हम लेस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि 4 में से 2 गए तो 2 आ गए। फिर 4 में से जब हम 1 को घटाते हैं यानी 4 में से 1 को घटाते हैं तो 3 आ गया। अब हमारे पास क्योंकि 2 ऊपर है और 7 नीचे है और 2 में से 7 को हम नहीं घटा सकते, तो हम यहाँ से 3 से एक उधार मांग लेंगे। अब जब 3 से हमने एक उधार मांगा तो वो एक जो 2 है उसके आगे जुड़ेगा, तो उसके आगे जुड़ेगा तो इसका मतलब ये 12 हो जाएगा। और 12 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे यानी 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5 यानी 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से क्योंकि हमने एक उधार मांग लिया था तो अब यहाँ पे 3 की बजाय 2 बच गया है, तो 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी 2 में से 1 को लेस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये थी हमारी सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम। हम बढ़ते हैं अपनी अगली वर्ड प्रॉब्लम पे। अगली समस्या हमारी है कि एक ट्रेन है और वो 210 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है, यानी 1 घंटे में वो 210 किलोमीटर तक चलती है। अब पूछ हमसे ये रहे हैं कि 5 घंटे के बाद ट्रेन कितनी दूरी तय कर लेगी। तो अब आप सोच के बताओ कि इसमें जमा होगा, घटा होगा, गुना होगा या भाग होगा। तो अगर यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका मतलब है कि सबसे पहले तो ट्रेन 1 घंटा है जो चली है और अब 5 घंटे चलेगी, तो हमें 5 घंटे की उसकी दूरी बतानी है। तो हम यहाँ पे गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 घंटे की दूरी। 1 घंटे की दूरी जो तय करी थी वो थी हमारे पास
210 किलोमीटर और 5 घंटे की दूरी हो जाएगी। 210 को गुना करेंगे हम 5 से, यानी 210 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसको 0 कर देता है। तो यहाँ पे हमने इसको 0 कर दिया है। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यानी 5 को 1 से किया तो 5 आ गया। जब किसी भी नंबर को 1 से गुना करते हैं तो वो नंबर जितना खुद है ना उतना ही उत्तर आता है। अब 5 को जब 2 से गुना करेंगे, यानी 5 को 2 से करेंगे, तो 5 2 जार 10, यानी 5 दूनी 10, तो ये 10 आ गया। तो हमारा जो आंसर है वो हो गया 1050 किलोमीटर, यानी 1050 किलोमीटर्स। तो ये हमारा दूसरा सवाल था। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल बेटा हमारा है कि एक मिठाई की दुकान है और उस मिठाई की दुकान में 244 केक हैं और 372 पेस्ट्री हैं और 442 यानी 442 उसके पास चॉकलेट्स हैं। तो उस दुकान में कुल कितनी मिठाइयाँ होंगी? तो कुल कितनी मिठाइयाँ होंगी, तो कुल के लिए हमने क्या बात करी थी पीछे कि हम क्या करेंगे, जब कुल हमसे पूछा जाएगा तो हम जमा करेंगे। तो हम तीनों को, यानी केक को, पेस्ट्री को और चॉकलेट को, तीनों को ही जमा कर देंगे। तो सबसे पहले हम केक की संख्या लिखेंगे यहाँ पे 244 यानी 244। उसके बाद पेस्ट्री की संख्या लिखेंगे 372 यानी 372 और लास्ट में लिखेंगे हम चॉकलेट की संख्या जो कि है 442 यानी 442। तो अब इसको जब हम प्लस कर रहे हैं तो सबसे पहले 4 और 2 6, 6 और 2 8 यानी 4 और 2 हो गया 6, 6 और 2 हो गया 8। तो यहाँ पे 8 लिख दिया, 8 लिख दिया। अब 4 और 7 11 होता है, 4 and 7 11 और 11 and 4 15 यानी 4 और 7 11, 11 और 4 15, 15 यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और 5 यहाँ पे लिख के हम 1 को यहाँ पे हमने कैरी कर दिया है, ये हो गया 1 कैरी। क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा था, दोनों हम यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि अभी आगे जमा करने को और है, तो इसलिए हम उसको कैरी कर लेते हैं, यानी कि आगे वाले को हम उसको उधार दे देते हैं। घटा में हमने पीछे वाले को उधार दिया था और जमा में हम आगे वाले को दे देते हैं, तो हमने उसको 1 दे दिया। अब उसके बाद 1 और 2 3 यानी 1 and 2 3, 3 and 3 6, 3 और 3 6, 6 और 4 10 यानी 6 and 4 10। तो यहाँ पे आ गया 10। और अगर यहाँ पे भी आगे कुछ होता, यहाँ पे लिखा होता कोई नंबर, तो फिर हम ये 1 उसको दे देते, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हमने यहाँ पे पूरा 10 लिख दिया है। तो टोटल मिठाइयाँ होंगी मिठाई वाले के पास 1058 यानी 1058, 1058 मिठाइयाँ टोटल होंगी। तो ये थे आज के तीनों सवाल। और अब हैं ये सवाल जो आपको खुद से घर में करनी है, इनकी प्रैक्टिस। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए, अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे 58,317 में से आपको लेस करना है 35,632 को, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 58,317 में से 35,632 को घटा करना है, जमा करना है। और अगला सवाल है जमा का दोबारा, तो इसमें है 46,549 और उसको किस में जमा करेंगे, 32,336 में। तो 46,549 में से आपको जमा कर देना है 32,336। अब घटा के सवाल हैं, तो घटा के 2 सवालों में से पहला सवाल है आपके पास कि 97,528 में से आपको घटाना है 51,342 को, ठीक है। यानी 97,528 में से घटाएंगे 51,342। अब अगला सवाल है यहाँ पे बेटा 67,400
26 में से आप घटाएंगे 23,744, तो यहाँ पे आपको 67,426 में से 23,744 को घटाना है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम गुना के सवाल में। गुना के 2 सवाल हैं जिसमें हैं 8,324 को मल्टीप्लाई करना है, यानी गुना करना है 52 से, यानी कि 8,324 को गुना करेंगे 52 से। अगले सवाल में 6,432 को मल्टीप्लाई करेंगे 93 से, यानी कि 6,432 को गुना करेंगे 93 से। अगला सवाल है बेटा भाग का यानी डिवाइड का, और इसमें क्या करेंगे 72,340 को हम 20 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 72,340 को हम भाग कर रहे हैं 20 से। और उसके बाद लास्ट सवाल है आपका जो आपको करना है आज, वो है 34,654 को 15 से डिवाइड करना है, यानी कि 34,654 को आपको 15 से भाग करना है। तो ये थे आज की आपकी कक्षा के सवाल, और इन सवालों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।